जय हिंद। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट नंबर 2 है। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में, नहीं तो आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा हो, वहाँ पर क्लिक करके पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला पार्ट 1 में पहला और दूसरा प्रश्न को हल किए थे। इस क्लास में पार्ट नंबर 2 में तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि आपके आयताकार आकार के स्कूल के मैदान ABCD में खेल दिवस की गतिविधि आयोजित करने के लिए 1 मीटर की दूरी पर चौक पॉइंट से रेखा खींची गई है। मतलब चौक से रेखा खींची गई है। 100 फूलों के गमले AD के अनुदिश एक दूसरे को 1 मीटर दूरी पर रखा गया है, जैसे निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है। निहारिका ने लाइन पर AD की दूरी 1/4 भाग दौड़ती है और हरी झंडी दिखाती है। प्रति 8 लाइन AD की दूरी 1/5 भाग दौड़ती है और एक लाल झंडा दिखाती है, मतलब लगाता है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी और रश्मि के दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक बीच की नीले झंडा लगाना है। तो उसे झंडा कहाँ लगाना चाहिए? उसे झंडा मतलब कहाँ पे लगाना चाहिए, मतलब इसके बीच के जो बोल रहा है, इसके बीच के जो मध्य दूरी। अब देखिए ये 8वां भाग का है, तो मान लेते हैं कि P है तो ये Q होगा। ये मान लिया जाए कि P है तो Q होगा। और देखिए यहाँ तक A से और 1 मीटर पर ये रखा गया है। ठीक है, 1 मीटर पर रखा गया है और यहाँ पे 10 दहाई 100, मतलब 100 फूल के गमला रखा हुआ है। A से D तक 100 गो। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर। और देखिए 1 मीटर की दूरी पर जब रश्मि A से D तक जाती है तो कितना 1/4 भाग, मतलब दूसरा स्टार्ट किया, पहला से नहीं दूसरा से। तो दूसरा से तो इसका जो बिंदु का निर्देशांक होगा निहारिका के, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे निहारिका का निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक बिंदु। तो 2 से स्टार्ट की है तो पहले हो गया x2, काहे कि इधर जाता है तो x होता है, ऊपर जाता है तो y होता है। तो ऊपर में जा रही है और उसका कितना भाग दौड़ी है? देखिए AD का 1 मीटर की दूरी पर AD दूरी का कितना भाग? 1/4 भाग। तो कितना हो जाएगा? 1/4 भाग गुने 100। अब देखिए तो 2 हो गया x का मान और 1/4 का 100वां भाग, मतलब इस 100 तक, यहाँ तक कितना है? 100 गमला रखा हुआ है तो इधर दौड़ के यहाँ तक दौड़ी है, तो 1/4 भाग दौड़ी है तो कितना का? 100 का। तो 25 चौका 100, मतलब इसका जो बिंदु हो गया 2 कोमा कितना? 25। अब निकालना है काची का, अब निकालना है रश्मि का। तो रश्मि, तो रश्मि का बिंदु, तो रश्मि का निर्देशांक निकालेंगे। तो रश्मि का निर्देशांक बिंदु हो जाएगा काची, कितना से? 8 भाग से। तो x का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? 8, और कितना भाग दौड़ती है? 1/5 भाग। AD का 1/5 भाग, तो 1/5 गुने कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ से 20 चौका 100, तो 8 कोमा कितना हो गया? 20। तो इसका बिंदु हो गया 20। अब इसके मध्य बिंदु दोनों के बीच की दूरी पूछा है, तो इन दोनों के पहले बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो P से Q के बीच की दूरी, तो नेक्स्ट पेज में इसको लिखेंगे कि दोनों झंडों के बीच की दूरी कची P और Q। तो P और Q, तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अंदर द रूट। अब यहाँ पे क्या हो गया कि x1 क्या है? तो x1 क्या है?
2 है और y1 कितना है 25 है। तो यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे कि x1 कितना था 2 माइनस और y1 क्या था 25 माइनस कोस्ट का होल स्क्वायर ए बी प्लस कोस्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कची x2 और y2। तो देखिए x2 क्या है 8 है, x2 बराबर क्या है 8 है और y2 कितना है 20 है। तो यहाँ से लिखेंगे x2 8 और y2 कितना है 20। अब देखिए यहाँ से घटेगा तो माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस और यहाँ से 25 में से 20 जाएगा तो 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर द रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर अंडर द रूट कितना हो जाएगा 61। अंडर द रूट कितना हो जाएगा 61 इकाई। तो ई हो गया बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी आप पूछ रहा है इसको मैं पूछा है और एक प्रश्न पूछा है कि नीले झंडा लगाना है तो उस अपने झंडे को कहाँ लगाना चाहिए, मतलब मध्य बिंदु, मतलब एक साथ में। तो मध्य बिंदु निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु बराबर फार्मूला होता है कि x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो देखिए y1, तो y1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है 8 बट्टा कितना हो जाएगा 2 कोमा y1, तो y1 कितना है 25 प्लस y2 कितना है 20 बट्टा में कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट पेज में इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 बट्टा कितना था 2 और 20 प्लस 25 बट्टा कितना था 2। तो यहाँ से हो जाएगा कि 10 बट्टा 2 कोमा 45 बट्टा 2। तो यहाँ से हो जाएगा 5 कोमा 45 का आधा कितना 22.5। तो ये हो गया मध्य बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः रेशमी को अपना झंडा पंचमी में 22.5 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए काहे कि देखिए यहाँ पे चित्र में जो है तो 5 का, तो यहाँ जहाँ पे 22.5 हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ जो मध्य बिंदु की दूरी होगा तो 22.5 का बिंदु होगा, तो इसके बीच में लगेगा झंडा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। देखिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। वह अपना बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड -1 और 6 से विभाजित करती है। देखिए इसमें अब ये अनुपात निकालना है। इसमें यहाँ डिवाइड कर दिया, ए और बी और सी में डिवाइड किया, और इसका सी का जो बिंदु है -1,6 दिया है। -1, कितना है 6 है, और बी जो कोमा है वो 6, -8 है, और ए जो है वो 3, कितना है 10 है। तो 3, कितना हो गया 10। अब 3, 10 है तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद वही करेंगे जो करते हैं पिछले प्रश्न में जो किए थे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x1, तो यहाँ पे हो जाएगा कि x1 बराबर -3 और y1 बराबर कितना हो जाएगा 10, और x2 बराबर हो जाएगा 6 और y2 बराबर हो जाएगा -8।
अनुपात नहीं दिया है तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, m1 बराबर कुछ मान लेते हैं k माना और m2 बराबर 1 माना। ठीक है 1 माना। ठीक है। और C बिंदु का निर्देशांक दिया है तो C बिंदु का तो यहाँ से लिखेंगे विभाजन सूत्र, चाहे विभाजित सूत्र से तो C का निर्देशांक बराबर फार्मूला विभाजन सूत्र का यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 और यहाँ पे हो जाएगा कि m1 y2 प्लस m2 और y1 बट्टा m1 प्लस m2, यही सेम फार्मूला है। और निर्देशांक बिंदु कितना है -1,6 बराबर तो m1 बराबर k माने हैं तो k और x2 कितना है तो -3 तो यहाँ पे गुना में -3 प्लस m2 कितना माने हैं 1 गुने x1 तो x1 कितना हो गया x1 हो गया -3 ओ सॉरी यहाँ पे हो गया x2 तो यहाँ पे देखिए x2 है तो x2 यहाँ पे है x2 तो x2 का मान कितना है 6 है बटा m1 तो k प्लस कितना हो जाएगा 1 कोमा। अब देखिए m1 तो m1 कितना है k गुने y2 तो y2 कितना है -8 प्लस m2 1 गुने y1 10 बट्टा m1 तो k प्लस कितना 1। अब देखिए तुलना कर देंगे। ठीक है तुलना करेंगे तो ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पेज में कि x और y तुलना करने पर तो देखिए तो ये हो गया x का मान है -1 बराबर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से पहले ये हो गया x1 का जो ये पार्ट जो हो गया वो हो गया x1 का, ये हो गया x1 का और ये हो गया y1 का। तो x का हो गया 6 यहाँ से हो गया 6 के प्लस -3 तो यहाँ से लिखेंगे कि 6 के प्लस -3 तो -3 बट्टा k प्लस 1 कोमा। अब देखिए अब हो गया y का 6 बराबर तो यहाँ से देखिए तो y का जो मान होगा वो हो जाएगा ये वाला तो कितना हो जाएगा 10 माइनस का 8 के। तो नेक्स्ट पेज में उसको लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे कि 10 माइनस के 8 के बट्टा कितना हो जाएगा k प्लस 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बट्टा में 1 हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6k माइनस का 3 बराबर माइनस का k और माइनस का 1। अब देखिए ये जो 6 है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 6k प्लस का k बराबर ये जो माइनस में 3 है इधर आएगा तो प्लस में 3 और माइनस का 1 तो यहाँ से हो जाएगा 7k बराबर यहाँ से हो जाएगा 2k बराबर कितना हो जाएगा 2/7 तो ये हो गया 2/7। इधर से इसको हल करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई बट्टा में 1 यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस का 8k बराबर 6k प्लस 6k हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 10 ये जो प्लस में या माइनस में 6 और 6k
और ये जो माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में 8 के बराबर यहाँ से 10 में से 6 जाएगा 2 4 बराबर 8 6 14 के। अब देखिए 7 दूना 14 और 2 तो के बराबर क्या हो गया, इधर से भी के बराबर कितना आ गया 2/7। तो इसको अनुपात दोनों का के का जो मान आया है वो कितना है, सेम सेम आया है और सेम सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज में लिखेंगे इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 को, चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में और प्रश्नों को हल करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।